कैसे आप सब। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, जो अभी करंट का एक टॉपिक रहा है कि हमारे जो 50वें चीफ जस्टिस है वो कौन बने हैं। तो जो चीफ जस्टिस बने हमारे 50वें जो चीफ जस्टिस बने उनका नाम है DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उससे पहले जो थे वो 49वें जो चीफ जस्टिस थे भारत के, वो थे UU ललित। उनका कार्यकाल 29 अगस्त से 8 नवंबर 2022 का रहा है। और जो 50वें जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका जो कार्यकाल है वो है 9 नवंबर 2022 से लेके 10 नवंबर 2024 तक। लगभग 2 साल का इनका ये कार्यकाल रहेगा। हालांकि जो इनके फादर थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उनका नाम था YV चंद्रचूड़, जो फरवरी 1978 से लेके जुलाई 1985 तक रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का इन्हीं का रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, यानी इनके फादर का। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो करंट में है 50वें हैं, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और मुंबई उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और उसके अलावा बात करते हैं कि चीफ जस्टिस को जो शपथ दिलाता वो कौन दिलाते हैं। उनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और फिलहाल में जो करंट में राष्ट्रपति कौन है, जो अभी जुलाई के अंदर चुने गए हैं, वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके अलावा अगर बात करें चीफ जस्टिस को चुना कैसे जाता है। चीफ जस्टिस को मोस्ट सीनियर के तौर पे चुना जाता है, यानी कि जो सबसे सीनियर जस्टिस ऑफ इंडिया है, न्यायमूर्ति हैं जो चीफ जस्टिस, उन्हीं को चुना जाएगा। हालांकि इसका अभी तक रूल ब्रेक भी किया गया है, 2 बार ऐसा हो चुका है। एक 1973 में AN रॉय करके जस्टिस रहे थे, न्यायमूर्ति रहे थे, उनको चीफ जस्टिस चुना गया है 2 लोगों को अनदेखी करके 1973 में, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे। उसके अलावा 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब फिर AMU बेग को वो 2 लोगों को अनदेखी करके उनको चीफ जस्टिस चुना गया है। हालांकि चीफ जस्टिस को हटाने का भी संविधान के अंदर बताया गया है। बाकी अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक संविधान में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए इनके कार्यकाल की, तो इनकी एक मैक्सिमम एज लिमिट है, वहाँ तक ये काम कर सकते हैं, और वो है 65 साल तक की। उसके अलावा अगर एक आखिरी पॉइंट मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ कि इनको हटाया कैसे जा सकता है। चुन तो हमने लिया, इनको हटाने की क्या परंपरा, क्या किसी को हम हटा भी सकते हैं? बिल्कुल। एक चीफ जस्टिस ऑफ रहे हैं V रामास्वामी, 1991 से लेकर 1993 तक इनका कार्यकाल रहा है चीफ जस्टिस के तौर पे। इनके खिलाफ एक महाभियोग लेके आया गया था, लेकिन इनको हटा नहीं पाए थे, क्योंकि उस समय पे जो सरकार थी कांग्रेस की, उस टाइम पे उन्होंने संसद से वॉकआउट कर दिया था। इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसका एक तरीका है कि आपको अगर लोकसभा में तो आपको 100 सांसदों का प्रस्तावक होना चाहिए, राज्यसभा के अंदर 50 सांसदों का प्रस्तावक होना चाहिए। उसके बाद अध्यक्ष लोकसभा से, सभापति राज्यसभा से उसको स्वीकार भी कर सकते हैं उस प्रस्ताव को, या उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर स्वीकार कर लिया तो 3 लोगों की एक समिति बिठाई जाती है। उस समिति के अंदर मुख्य चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या दूसरे न्यायाधीश होंगे उनके अलावा, या फिर किसी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होंगे, या फिर कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी होंगे। उसके बाद में वो संसद के अंदर विशेष बहुमत से पास कराया जाता है। अगर चीज़ें पास हो जाती हैं, प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उसको राष्ट्रपति के सामने भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये चीफ जस्टिस के बारे में था। 50वें चीफ जस्टिस बने हैं, 2 साल के लिए रहेंगे। और थोड़ा सा उच्चतम न्यायालय के बारे में हमने इसमें बात की है। अगर कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।